हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते के बातों से, जो 8 से 12 मई तक का था। इस बीते सप्ताह मार्केट करीब 200 अंकों के दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आया, जिसमें हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण काफी जोर से सेलिंग प्रेशर देखने मिला। वहीं निचले लेवल्स पर अच्छी बाइंग होने की वजह से मार्केट ने बहुत तेजी से रिबाउंड भी किया। एफआईआईज ने करीब इस महीने में 13,278 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआईज इंडेक्स पर लगातार लॉन्ग पोजीशंस बनाकर चल रहे हैं। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग होने से निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी से बाइंग होने की वजह से बहुत जोर से उछाल आ रहा है। एफआईआईज की काफी तेज बाइंग है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी न्यूज से सेक्शन से। इंडिया बुल रियल एस्टेट का शेयर मंगलवार के सत्र में करीब 20% तक गिरकर बंद हुआ। एनसीएलटी चंडीगढ़ बेंच ने कंपनी का मर्जर एनएम एस्टेट्स और एम्बेसी वन कमर्शियल प्रॉपर्टी पर रोक लगा दी थी। एनसीएलटी बेंगलुरु बेंच की शुरू में इसकी मंजूरी दी थी अप्रैल 2022 में, लेकिन बाद में चंडीगढ़ बेंच को कुछ आपत्ति थी इनकम टैक्स के ऑब्जेक्शन से। वहीं मैनकाइंड फार्मा का शेयर 20% के प्रीमियम के साथ डेब्यू किया स्टॉक मार्केट पर और बंद होते होते करीब 32% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल कमिटी ने अडानी पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। इसकी पहली सुनवाई 12 मई को रखी गई थी, जिसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। गौरतलब है कि इसके पहले सेबी ने 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा था अपनी रिपोर्ट के लिए। इस केस की प्रोसीडिंग्स पर सबकी खास नजर रहने वाली है। बुधवार की शाम को अमेरिका के महंगाई के आंकड़े जारी हुए, जो कि 5% से भी कम आए हैं। ये 2 साल में सबसे कम इन्फ्लेशन फिगर्स हैं। ये लगातार 10वां महीना है जब वहां के इन्फ्लेशन फिगर्स में कमी आ रही है। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। जॉन विलियम्स, फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट, ने कहा कि अभी बहुत समय लगेगा 2% इन्फ्लेशन आने तक। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि रेट को बढ़ाना फेड ने अभी बंद कर दिया है। कर्नाटका के एग्जिट पोल्स के नतीजे बताते हैं कि वहां पर शायद हंग असेंबली आने के चांसेस ज्यादा है। इस पोल के रिजल्ट्स 13 मई को यानी शनिवार को आएंगे। यदि कांग्रेस को इस इलेक्शन से कुछ ज्यादा फायदा होता है तो मार्केट पर कोई खास असर नहीं होने वाला, लेकिन अगर बीजेपी को इस इलेक्शन का रिजल्ट में कोई झटका लगता है तो मार्केट वायलेंटली रिएक्ट कर सकता है। मॉरिशस के फाइनेंस मिनिस्टर ने वहां की संसद में बयान दिया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो शेल कंपनीज मॉरिशस में इनकॉर्पोरेशन होने का दावा किया गया है वो सब मनगढ़ंत है। ऐसी कोई भी शेल कंपनी मॉरिशस में ना होने का दावा किया गया। ये स्टेटमेंट मार्केट के लिए और अडानी ग्रुप के लिए काफी फेवरेबल है। अडानी ग्रुप के फियास्को के बाद 24 जनवरी से जो मार्केट्स ने वायलेंटली रिएक्ट किया अडानी ग्रुप के शेयरों में, उसके लिए ये शायद एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी 245 पॉइंट्स बढ़कर 18,314 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 43,793 यानी कि 1132 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है और सेंसेक्स भी 62,027 पर बंद हुआ है, जो कि 973 पॉइंट का इजाफा है। इसकी बात करें तो निफ्टी ऑटो 4.23%, निफ्टी फाइनेंस 2.54%, बैंक निफ्टी 2.65% और निफ्टी एमएनसी 2.16% बढ़ा है। इन सभी इंडेक्स में गत सप्ताह भी तेजी देखी गई थी। घटने वाले इंडेक्स की वही बात करें तो निफ्टी मेटल 2% घटा है, निफ्टी फार्मा 0.96%, बाकी सारे इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। इस हफ्ता बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप फिर से गए सप्ताह की बढ़त को आगे बढ़ाते हुए इस सप्ताह भी 26% बढ़कर बंद हुआ है। इंटेलेक्ट डिजाइन अच्छे रिजल्ट्स आने से 18% बढ़ा है। सनोफी इंडिया फर्स्ट सोर्स 15 to 16% तक बढ़े हैं। इंडसइंड बैंक, त्रिवेणी टर्बाइन, यूनो मिंडा, जेंसा टेक्नोलॉजी करीब 11 से 12% तक बढ़कर बंद हुए हैं। अब वही घटने वाले शेयरों की बात करें तो टीसीएनएस क्लोथिंग 23% घट गया। इंडिया बुल रियल एस्टेट आरवीएनएल 15 to 17% घटे हैं। आरवीएनएल में बहुत अच्छी एक तेजी देखने के बाद, लंबे समय तक की तेजी देखने के बाद में अब प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिल रही है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इंडियन बैंक, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस 11 to 14% की घटत के साथ बंद हुए हैं।
अब अगले हफ्ते की बात करते हैं जो 15 से 19 मई तक का है, जिसमें सबसे पहले 15 तारीख सोमवार को 15th में मंडे को अप्रैल के थोक महंगाई के आंकड़े आएंगे भारत के। वहीं 16th में मंगलवार को अमेरिका के अप्रैल के रिटेल बिक्री के आंकड़े जारी होंगे। 17 मई बुधवार को जापान के Q1 जीडीपी फिगर्स साझा किए जाएंगे। वर्ल्ड मेटल इंडेक्स पर इस समय प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिल रही है। इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में भी मेटल इंडेक्स पर थोड़ा एक दबाव बना हुआ है। इंडिया सीपीआई इन्फ्लेशन 5.66% से घटकर 4.7% पर आ गया है। एक्सपेक्टेड 4.8% था। एक बहुत बड़ी राहत है आरबीआई के लिए, क्योंकि महंगाई कम होने से रेट बढ़ाने का प्रेशर उन पर घट जाता है। आरबीआई गवर्नर ने पहले ही बताया था कि वो डेटा ड्रिवन ही अपनी अगली रणनीति डिसाइड करेंगे। इंडिया आईआईपी 5.6% से घटकर 1.1% पर आ गया है। एक्सपेक्टेड 3.3% था, जो कि दर्शाता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अभी कुछ कमी आ रही है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और चिंता का विषय था महंगाई, जो कि महंगाई कम होने से उसका काफी बड़ा एक राहत की सांस लेगी आरबीआई। अब इन आंकड़ों का असर सोमवार के सत्र में देखने में मिलेगा। बाजार अभी बुल ग्रिप में है, जो कि हर गिरावट पर जो मार्केट इतनी तेजी से जो कमबैक कर रहा है वही दर्शाता है। निफ्टी में 18,200 की हैवी पुट राइटिंग हो रखी है। अब मार्केट के लिए वो लेवल आसानी से क्रॉस करने के बाद अब ये लेवल मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इस तरह से मार्केट के लिए ये एक अच्छा बेस बन जाता है। जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर है तब तक बुल्स की पकड़ बहुत मजबूत रहने वाली है। वहीं बैंक निफ्टी में कॉल अनवाइंडिंग देखने में मिल रही है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी पर खासी नजर रहने वाली है ट्रेडर्स की, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल से मात्र 358 पॉइंट्स ऑल टाइम हाई से दूर है बैंक निफ्टी। अब तक का हिस्टोरिक लेवल जो है वो है 44,151.8। सोमवार को जिन कंपनीज के नतीजे आएंगे उसमें कोरोमंडल, एस्ट्रल लिमिटेड, फाइजर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है। दादा, ये अब हमारी तरफ से फंडामेंटल ये डेटा और डेटा एनालिसिस है। अब आप बताएं टेक्निकली आपको क्या लग रहा है मार्केट सर। दादा थैंक यू। 15/5 से लेके 19/5 के बीच में बाजार का हाल हकीकत में टेक्निकली क्या चीज उभर के आ रहा है उसका बात करने के लिए अभी निफ्टी डेली चार्ट और दाईं तरफ मेरा निफ्टी डेली आरएसआई 14 डेज। 12 तारीख को बाजार रुकने के बाद बाजार का जो स्थिति है, ऊपर से बाजार थोड़ा सा रिएक्शन तो किया था लेकिन संभाल गया फ्राइडे क्लोजिंग होते होते। बट क्यों कॉज ऑफ कंसर्न है? क्या ये पॉज हो सकता है जो ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है अभी? देखिए, बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड है। इसके इस टाइम ये बात करके ये करना मुश्किल है कि ये नेगेटिव ट्रेंड हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है एकदम। मैं वो बोलने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। टेक्निकली स्पीकिंग बाजार का जो टोटल फॉल हुआ था, अगर ये रिबाउंड हुआ, ये जो रिबाउंड हुआ देखा जाए तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का स्केल के हिसाब से देखा जाए तो 77 का जो जोन होता है वो जोन यहां तक है। वो जोन का फिगर है 18,402। अब ऐसा कॉन्फ्लुएंस में जहां पर फिबोनाची का टोटल रिएक्शन का 77% का जोन जो है वो 18,402 और आरएसआई का डेली आरएसआई में डाइवर्जेंस, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। दैट मींस यहां पर इंडेक्स का जो गतिविधि है वो एक बार पॉज की तरफ आ सकता है। बस इतना सा ही नेगेटिव चीज हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो कि एक डाइवर्जेंस का है, क्योंकि प्राइस न्यू हाई तो किया है लेकिन आरएसआई के हिसाब से देखा जाए आरएसआई करेक्टिव फेज, उसके बाद फिर ऊपर जाने का मोमेंटम कोशिश तो कर रहा है लेकिन अभी तक किया नहीं। तो दैट्स वाई निफ्टी इज कंसर्न। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रहना चाहिए या सावधानी के साथ बाजार को वॉच करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक के बाद एक्सपायरी वीक भी आ जाएगा। काफी अच्छा मोमेंटम कैरी हुआ है। आप देखना ये चाहिए कि बाजार का ऊपर, बाजार का हाल में बाजार ये 18,404 के ऊपर जा पाता है कि नहीं पाता है, क्लोजिंग इस जोन के ऊपर जाके दे पाता है कि नहीं पाता है। मल्टीपल टॉप डेली टर्म्स के हिसाब से यहां दिखाई दे रहा है, जो कि 18,400 से लेके 18,500 के बीच में है। देखिए, ये सब रेजिस्टेंस ही रह जाएगा, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जब तक लोअर टॉप लोअर बॉटम क्रिएट नहीं होगा तब तक नेगेटिव सोचना मुश्किल है। खाली एक पॉज हो सकता है
या प्रिकॉशन हिसाब से देखना चाहिए यहां पर निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है। अब दोनों आरएसआई को अगर देखता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आरएसआई 65 डेज मैं यूज करता हूं ज्यादातर कि बाजार लॉन्ग टर्म में तो ओवर हीटेड तो नहीं है। तो देखिए बाजार लॉन्ग टर्म आरएसआई रेड लाइन के हिसाब से है 65 डेज आरएसआई, ये अभी भी 54-55 के आसपास है। दैट मीन्स स्पेस अभी भी है, कम से कम 60 के ऊपर जाए तब जाके वो ओवरबॉट जोन हो सकता है एज पर द लॉन्ग टर्म चार्ट इज कंसर्न। दैट मीन्स ट्रेंड इज वेरी इंटैक्ट, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज इंटैक्ट, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज एकदम अप ट्रेंड में है। खाली डेली लेके एक कॉशन अप्रोच करना चाहिए। तो यही है डेली निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि वीकली अभी जिस दिशा में है, जिस हिसाब से है, उसमें अभी सोचने का कोई दरकार भी नहीं है और देखने का दरकार भी नहीं है। दैट्स वाई मैं आज डेली के ऊपर भी बातचीत कर रहा हूं। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी डेली चार्ट। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी यही चीज हुआ है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी 13 डीएमए के ऊपर में है, हायर हाई फॉर्मेशन में है, और एक आरएसआई जो है वो खाली एक ओवरबॉट जोन से एक डाइवर्जेंस के हिसाब से खड़ा हुआ है। यही एक कॉशन है। बाकी देखिए डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस रह जाएगा, ऊपर से ट्रेंड जब तक रिवर्स नहीं आता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन नहीं होता है या कोई वीकनेस नहीं दिखाता है, तब तक सोचना भी नहीं चाहिए। खाली एक कॉशन अप्रोच लेके बाजार को जजमेंट लेना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से है, सामने में एक ही रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो है 4152। दैट मीन्स ये जोन सामने में यही रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आता है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक पॉजिटिव बायसनेस और बनेगा। लेकिन वही चीज दिमाग में रखिए, लिटिल बिट करेक्टिव फेज या लिटिल बिट अगर रिट्रेस होता है टूवर्ड्स 13 डीएमए या प्रीवियस बॉटम की तरफ, थोड़ा कूल डाउन हो जाए, तब बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया रहेगा ऊपर जाने के लिए। अब जो है क्लियरिंग सामने में है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि 15 से 19 तारीख का बीच में वोलेटिलिटी रहेगा, उसके बाद वीक में सेटलमेंट आ रहा है। तो दैट्स वाई यहां पर ये देखना चाहिए कि ऊपर में जाके बैंक निफ्टी टायर्ड हो रहा है या मोमेंटम कैरी हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आरएसआई अभी भी ओवर हीटेड नहीं है। खाली जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो डेली आरएसआई के हिसाब से ही है। तो इतना सही था बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, क्योंकि चार्ट इज कंसर्न, वीकली चार्ट इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स वाई आज वीकली चार्ट लेके मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, खाली डेली के ऊपर ही बात की हूं। अभी चलते हैं डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी कैलकुलेटिव क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है एक स्लाइड के अंदर हम लोग देखें। अब चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो विश्लेषण किया है वो हमारे व्यूअर्स को काफी पसंद आता है। दादा कुछ थीम्स है जो कि नियर टू मीडियम टर्म के लिए फंड मैनेजर्स द्वारा सुझाए गए हैं, जिसमें एनबीएफसी इस साल में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि रेट्स एकदम पीकिंग आउट की तरफ है, तो उसमें एनबीएफसी की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स हो सकते हैं। दादा अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा।
आज जो तीनों स्टॉक लेके बात कर रहा हूं उसमें से है स्टर्लिंग टूल्स, VSSL एंड ADSL। तीनों तीन दिशा का स्टॉक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं स्टर्लिंग टूल से। बट पहले से ही बोलना चाहता हूं कि देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक टेक्निकल सुझाव है। मैं जिस हिसाब से चार्ट देख रहा हूं, आप लोग इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। स्टर्लिंग टूल्स टूल्स का वीकली चार्ट है। अगर देखा जाए तो ये जो टोटल रैली हुआ था हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में, अब एक करेक्शन फेज में है। तो ये करेक्टिव फेज कहां पर है? ये जो हम बॉक्स किया है ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, और 13 एंड 26 का एकदम आसपास में आके ये बंद हुआ है वीकली में। दैट मीन्स वैल्यूएशन इज कंसर्न फॉर द इंटरमीडिएट टर्म नॉट ओवर हीटेड। बट और एक चीज गौर करना चाहिए, ये जो टोटल रैली हुआ है, ये टोटल रैली का जो रिएक्शन है, ये बॉक्स के अंदर में 38% का रिट्रेसमेंट जोन है, जो कि यहाँ मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। दैट्स वाई ये 320 से लेके 340 या 350 का ये जो जोन है, इसको वॉचफुल रहना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड इज कंसर्न अ लिटिल बिट वीक तो हुआ है, बट ये सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट इज कंसर्न, ट्रेंड इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन। बट वीकली MACD इसका स्लोप चेंज हुआ है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। वीकली RSI जिस हिसाब से नीचे आया है, मल्टीपल सपोर्ट एरिया लाइक प्राइस एक्शन वो है। स्टोकेस्टिक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है। अब ये देखना चाहिए जो प्राइस एक्शन बन रहा था, अब ये प्राइस एक्शन दोबारा क्या नीचे की तरफ जाने का कोशिश करेगा, या कोई रिवर्सल का साइन हम लोग को मिलेगा। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड कम से कम 3 सप्ताह से लेके 3 महीना तक कम से कम इस स्टॉक को हम लोग को रेडार में डाल के वॉच करना चाहिए कि इसका बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहा है या कोई रिवर्सल साइन हम लोग को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है VSSL, वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड। काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना था सिंस 2012, इसका लिस्टमेंट होने के बाद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में। अब वही चीज लास्ट जगह में सपोर्ट लेके एक हायर हाई क्लोजिंग किया है इस जो 2-3 हफ्ता का बीच में। और कहां सपोर्ट लिया था? 13 और 26 का बीच वाला जोन, जो कि वैल्यूएशन जोन होता है। दैट मीन्स ये जो क्रॉसओवर होने के बाद एक कंटिन्यूएशन रैली हुआ, उसका एक काउंटर ट्रेंड हुआ, उसका एक वीकनेस आया। क्या ये वीकनेस फिर से दोबारा वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये देखना चाहिए। दैट्स वाई ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर ये जो ये बार का जो लोएस्ट पॉइंट है 353, राउंड नंबर 350 अगर तोड़ता है तो नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन सकता है, जो कि 340 330 के आसपास। अगर ये टूटता है 350, अगर नहीं टूटता है, प्राइस एक्शन के अंदर कोई मोमेंटम बनता है, तो इसको एक बार गौर करना चाहिए। ट्रेंड एंड ट्रेंडिंग इंडिकेटर इज कंसर्न, MACD वीकनेस तो दिखाया। प्राइस एक्शन के अंदर स्टोकेस्टिक्स ओवरसोल्ड में आके घूमने का कोशिश कर रहा है, और RSI भी एक सपोर्ट एरिया से घूमने का हायर हाई फॉर्मेशन में जाने का कोशिश कर रहा है। जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो टाइम बताएगा, बट ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालना चाहिए मेरे हिसाब से। अब प्राइस बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है वो भी देखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक ADSL, कंप्लीटली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, डाउन ट्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग रैली। ये रैली खत्म हुआ था नीचे में 70 के आसपास जब हुआ था। दैट मीन्स जहां से इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, वो थोड़ा सा उसका पहले थोड़ा सा पहले वो रिएक्शन आया है। आप देखना ये चाहिए 61% के उभर के ये क्या ऊपर में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं। मूविंग एवरेज इज कंसर्न ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स में ही है। 2-3 चीज यहाँ पर पॉजिटिव चीज दिख रहा है। एक तो देखिए यहाँ पर जो RSI का जो फॉर्मेशन है वो एक हायर हाई की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसको देखना चाहिए। MACD नीचे से घूमने का कोशिश किया प्राइस एक्शन के साथ, स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम ऊपर में है। नाउ प्राइस एक्शन इज कंसर्न लोअर टॉप लोअर बॉटम भी है। क्या ये नया दिशा में बदलने का कोशिश कर रहा है? क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि वीकली में दिस इज द फर्स्ट टाइम एक टॉप बना के फिर जो बॉटम बना है वो इससे हायर हायर बॉटम है और हायर टॉप भी बना है। क्या ये ट्रेंड रिवर्सल का पहला साइन है? दैट्स वाई मैंने ये स्टॉक रेडार में रखूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। तो ये जो तीनों स्टॉक है ये एडुकेशन पर्पस के लिए है, और कम से कम 3 हफ्ता से लेकर 3 महीना ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल के वॉच करना चाहिए। इसका प्राइस बिहेवियर कैसे चेंजेस हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, ये सब चीज देखना चाहिए। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
दादा, आपने जो तीनों स्टॉक्स जो बताए वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये तीनों स्टॉक्स को काफी इंटरेस्टिंग सेटअप दिख रहा है। ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इन स्टॉक्स को देखकर और उसको ध्यान में रखकर आगे आने वाले अपने सौदे में वो अपना इसको इन्वॉल्व करते हैं। दादा, और कुछ जो थीम्स है जो फंड मैनेजर्स द्वारा सुझाए गए हैं उसमें रूरल डिमांड के ऊपर में भी है। जो रूरल डिमांड इलेक्शन के आसपास जोर से बढ़ने की आशंका जो है, जिसी वजह से कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें अच्छी खासी चाल अभी से देखी जा रही है, तो इन पर ध्यान रखा जा सकता है। दादा, वो अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जहां पे आप ब्रेकआउट स्टॉक्स बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। दादा, आपने जो अभी जो सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स जो बताए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स पर हैं। दादा, फंड मैनेजर्स द्वारा सुझाए गए और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें फार्मा और हेल्थ केयर में अच्छा माहौल बन रहा है, क्योंकि अमेरिका का जेनरिक्स मार्केट में कंसोलिडेशन और प्राइस करेक्शन हो रहा है, जिसका असर एक्सपोर्ट्स पे भी देखने मिल रहा है। और दूसरा सेक्टर है दादा वो जिसमें इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स है, वो भी आकर्षक लेवल पर इस मार्केट में नजर आ रहे हैं, जबकि इनके वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए हैं। दादा, अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हम हमारा डिस्क्लेमर देते हैं। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपना कोई भी ट्रेड लेने के लिए या तो अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड कोई एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही अपना ट्रेड ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू।